मनीष सिसोदिया से पूछताछ खत्म हो चुकी है। लंबी पूछताछ के बाद सीबीआई के दफ्तर से बाहर निकले मनीष सिसोदिया। 9 घंटे तक उनसे ये पूछताछ हुई है। मनीष सिसोदिया के जवाबों से हालांकि सीबीआई संतुष्ट नहीं है, इस तरीके की जानकारी मिल रही है। ये बड़ी खबर एएनबी न्यूज पर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। लंबी पूछताछ के बाद सीबीआई के दफ्तर से बाहर निकले मनीष सिसोदिया। 9 घंटे तक हुई लंबी पूछताछ। बड़ी खबर, मनीष सिसोदिया के जवाबों से सीबीआई संतुष्ट नहीं है। ये सीधी तस्वीरें भी आ रही हैं। पूछताछ के बाद सीबीआई दफ्तर से बाहर निकले हैं। तो सीबीआई दफ्तर से बाहर निकल चुके हैं मनीष सिसोदिया। लंबी पूछताछ के बाद सीबीआई के दफ्तर से बाहर निकले मनीष सिसोदिया। 9 घंटे तक मनीष सिसोदिया से लंबी पूछताछ हुई है। मनीष सिसोदिया से करीब 9 घंटे तक ये पूछताछ चली है। आम आदमी पार्टी ने आज जबरदस्त तरीके से पूरे दिन भर दिल्ली में प्रदर्शन भी किया है। मनीष सिसोदिया से पूछताछ हुई है। लंबी पूछताछ के बाद सीबीआई के दफ्तर से बाहर निकले मनीष सिसोदिया। 9 घंटे तक उनसे पूछताछ हुई। मनीष सिसोदिया के जवाबों से संतुष्ट नहीं है सीबीआई। दिल्ली के कथित शराब घोटाला मामले में उनसे ये पूछताछ हुई। और इस खबर पर तमाम जानकारी देने के लिए दिल्ली से हमारे संवाददाता राजीव तिवारी समय लाइव जुड़ गए हैं। राजीव, आपसे अपडेट चाहेंगे। मनीष सिसोदिया से आज पूछताछ हुई है, बताया जा रहा है कि पूछताछ खत्म हो चुकी है। देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर जिस तरीके से मनीष सिसोदिया से आज सीबीआई के द्वारा पूछताछ की गई थी, 11 बजे के करीब उनको बुलाया गया था सीबीआई कार्यालय पर। और यहाँ तक कि सीबीआई कार्यालय जब मनीष सिसोदिया पहुंचे थे, उससे पहले ही कहीं ना कहीं कांग्रेस आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता थे, बाइक रैली के द्वारा कहीं ना कहीं मनीष सिसोदिया को लेकर सीबीआई कार्यालय तक पहुंचे थे और उनको भगत सिंह के तौर पर उनको पगड़ी पहनाई गई थी। मगर जिस तरीके से सीबीआई ने आज पूछताछ की है और यहाँ तक कि ये भी जानकारी मिल पा रही है कि सीबीआई के जो सवाल थे, उससे कहीं ना कहीं सीबीआई जो है वो संतुष्ट नहीं है। यानी मनीष सिसोदिया के जो सवालों की जो लिस्ट थी, उससे कहीं ना कहीं सीबीआई जो संतुष्ट होती हुई नजर नहीं आई है। इसीलिए कहीं ना कहीं 9 घंटे की पूछताछ की गई है। और 9 घंटे की पूछताछ के बाद अब मनीष सिसोदिया जो है वो बाहर निकल चुके हैं सीबीआई कार्यालय से। शायद उनको दोबारा से बुलाया जा सकता है। जी, ये भी कहा जा रहा है कि मनीष सिसोदिया के जवाबों से सीबीआई संतुष्ट नहीं है। और जैसा कि आप बता रहे हैं कि ये पूरी संभावनाएं हैं कि उन्हें पूछताछ के लिए फिर से बुलाया जा सकता है। राजीव, देखिए, बिल्कुल यहाँ पर भी एक चीज और समझनी होगी कि जिस तरीके से मनीष सिसोदिया से आज पूछताछ की गई है, उनसे लगातार कहीं ना कहीं काफी बड़े सवाल भी पूछे गए थे। आबकारी नीति को लेकर भी सवाल पूछे गए थे, उनकी प्रॉपर्टी को लेकर भी सवाल पूछे गए थे। यहाँ तक कि जो उनके बैंक अकाउंट की बात करें, वो भी उनसे भी उसके बारे में भी जाना गया था। मगर यहाँ पर जिस तरीके से मनीष सिसोदिया के द्वारा जवाब दिए गए थे, कहीं ना कहीं सीबीआई जो है वो उनसे संतुष्ट होती हुई नजर नहीं आई। और कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी की तरफ से सुबह ही कह दिया गया था कि शायद मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किया जा सकता है। मगर मनीष सिसोदिया को आज गिरफ्तार नहीं किया गया है, सिर्फ 9 घंटे की पूछताछ की गई है। मगर अभी भी कहीं ना कहीं सवालों की जो लिस्ट है सीबीआई की, वो कहीं ना कहीं और बड़ी होती नजर आ रही है। इसी को लेकर कहीं ना कहीं अब मनीष सिसोदिया को शायद कल या फिर कहे 1-2 दिन बाद में उनको दोबारा से तलब किया जा सकता है। जी, आज पूरे दिन भर राजधानी दिल्ली में प्रदर्शनों का दौर भी जारी रहा। राजीव, आम आदमी पार्टी ने जबरदस्त तरीके से प्रदर्शन किया है और जानकारी मिल रही है कि जब हिरासत में लिए जा रहे थे संजय सिंह, तो उनके हाथ में चोट भी आ गई। देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर एक चीज और समझ रहे हो कि आम आदमी पार्टी के जो तमाम कार्यकर्ता थे, वो सुबह 8 बजे से ही जो आम आदमी पार्टी का मुख्यालय है वहां पर जमा हो चुके थे। और 10 बजे के करीब मनीष सिसोदिया के साथ वो बाइक रैली के द्वारा उनको पगड़ी पहनाकर उनको लेके गए। और यहाँ तक कि पहले राजघाट लेके गए, उसके बाद में उनको वहां पर सीबीआई कार्यालय तक लेके जाया गया। मगर यहाँ पे ये भी जानकारी मिल रही है कि सीबीआई के या फिर कहें उनके हाथ में चोट भी लगी है। यानी कहीं ना कहीं जो खींचातानी हुई है, शायद उसकी वजह से भी कोई चोट लगी है। मगर यहाँ पर यह भी अंदेशा जताया जा रहा था कि सीबीआई जो है वो आज मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार भी कर सकती है। और ये सब जो जवाब थे, कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी के हर एक कार्यकर्ता को पता था। और इसी को लेकर लगातार कहीं ना कहीं यह भी कहा जा रहा था कि मनीष सिसोदिया के बाद में कहीं ना कहीं और नेताओं के भी नाम हो सकते हैं लिस्ट के अंदर। मगर जिस तरीके से आज 9 घंटे की पूछताछ की गई है, उससे तो साफ जाहिर है कहीं ना कहीं मनीष सिसोदिया के बाद कहीं ना कहीं और बड़े नेताओं भी शामिल हो सकते हैं। मगर यहाँ पर जिस तरीके से 9 घंटे की पूछताछ के बाद राजीव, मनीष सिसोदिया इस समय कुछ कह रहे हैं, सुनाते हैं अपने दर्शकों को। करोड़ का घोटाला हुआ दिल्ली में, 10,000 करोड़ का एक्साइज घोटाला हुआ। लेकिन आज मैंने सीबीआई में जाके देखा, मैंने देखा कि कोई घोटाला तो वहाँ है ही नहीं। घोटाले की तो कुछ मसला ही नहीं है वहाँ पे। सारा केस फर्जी है। मैं जानता हूँ सारा केस फर्जी है। और आज मैंने सीबीआई में 9 घंटे की पूछताछ के दौरान 9 घंटे जो मैं रहा वहाँ पे,
वहां भी मैं समझ गया कि किस तरह से सारा केस फर्जी है और किस तरह से इन्होंने पूरी साजिश की गई है। आज मुझे समझ में आया कि इन्होंने सीबीआई में केस किसी घोटाले की जांच के लिए नहीं करा रखा। इन्होंने सीबीआई में जो मेरे खिलाफ केस करा रखा है वो दिल्ली में एक्चुअली ऑपरेशन लोटस को कामयाब करने के लिए करा रखा है। ये बात पहले भी मुझे बाहर से समझ में आ रही थी, लेकिन आज अंदर जाके सीबीआई के हेडक्वार्टर में 9 घंटे तक मेरे को और समझ में आई कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी सीबीआई जैसी एजेंसीज को अनकॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से, असंवैधानिक तरीके से, गलत तरीके से दबाव बनाने के लिए यूज कर रही है। एक्साइज पे बात हुई, लेकिन मुझे आश्चर्य हुआ कि वहां भी साइड में मुझ पर दबाव बनाया गया कि आप छोड़ दो, आप में क्यों हो। मैंने कहा क्यों? बोले ये केस आपके ऊपर ऐसे चलते रहेंगे, नहीं तो। मैंने कहा इस केस में तो है नहीं, ये तो खत्म हो जाएंगे। तो मुझे कहा गया कि साइड में कि सत्येंद्र जैन के पास कौन से केस हैं, सत्येंद्र जैन के ऊपर कौन से सच्चे केस हैं, वो भी चल रहे हैं। 6 महीने वो जेल रह सकते हैं तो 6 महीने आप भी रह सकते हो। तो मैंने कहा बीजेपी तो बहुत गंदी पार्टी है, मैं उसके लिए आप थोड़ी छोड़ सकता हूँ। तो मुझे कहा गया कि नहीं देखो ये केस तो ऐसे ही चलते रहेंगे, दूसरा फायदा आपको वो लोग मुख्यमंत्री भी बनाएंगे फिर। तो मैंने कहा ये मुख्यमंत्री बनने के लिए थोड़ी आया हूँ, मैं तो शिक्षा के लिए आया हूँ यहाँ। राजनीति में हम आना नहीं चाह रहे थे, हम तो शिक्षा के लिए आए हैं, ईमानदारी से काम करने के लिए आए हैं। फिर मैंने साफ साफ बोल दिया कि भैया मुझको तो खुशी मिलती है जब दिल्ली के रिक्शे वाले का बच्चा इंजीनियर बनता है, तो उसमें जो खुशी मिलती है, मुझे सीएम बन के खुशी नहीं मिलती, सीएम बनने के बारे में सोच के खुशी नहीं मिलती। एक दिल्ली की मेड की बच्ची जब डॉक्टर बनती है तो मुझे खुशी मिलती है। मेरा जीवन शिक्षा को समर्पित है। मैं इस तरह के ऑपरेशन लोटस के किसी दबाव में नहीं आने वाला। इनको जो करना है करें। पूरा केस फर्जी है, कहीं दूर से दूर तक कोई सच्चाई नहीं है उसमें। कोई 1 करोड़ का, 1 रुपए का कहीं कोई घोटाला नहीं हुआ। ये बीजेपी वाले कहते रहे और दबाव बनाते रहे 10,000 करोड़ का घोटाला हुआ है, कोई घोटाला नहीं हुआ। आज मुझे वहां से भी समझ में आ गया। तो लंबी पूछताछ के बाद सीबीआई के दफ्तर से बाहर मनीष सिसोदिया निकले। उन्होंने प्रेस को संबोधित किया और इस दौरान उन्होंने ये बात साफ तौर पर कही है कि किसी तरह का कोई घोटाला नहीं हुआ है। आज जब मैं सीबीआई दफ्तर गया तो मैंने देखा कि किस तरीके से सिर्फ फर्जीवाड़ा किया जा रहा है, फर्जी केस बनाए जा रहे हैं। बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। मनीष सिसोदिया ने तमाम आरोपों को सिरे से नकार दिया है और उन्होंने कहा है कि उन्हें जानबूझकर परेशान करने की कोशिश की जा रही है। किसी तरह का कोई घोटाला नहीं हुआ है। सीबीआई के अधिकारी झूठे केस बनाने में लगे हुए हैं। राजीव तिवारी हमारे संवाददाता लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। राजीव, आपके पास ही आना चाहेंगे। उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है मनीष सिसोदिया ने कि सिर्फ झूठे केस बनाने की कोशिशें की जा रही है और कुछ नहीं है। देखिए यहाँ पर एक चीज समझनी होगी। जिस तरीके से मनीष सिसोदिया की बात करें, उन्होंने पहले भी कहा था, जब उनके बैंक अकाउंट की जो लॉकर था उसको भी चेक किया गया था और जो उनके घर पे कहीं ना कहीं रेड की गई थी उसको लेकर भी कहा गया था कि सीबीआई के ऊपर जो है वो लगातार और दबाव डाला जा रहा है ताकि झूठे केसों में मनीष सिसोदिया को फंसाया जाए। और जिस तरीके से आप भी आज 9 घंटे की पूछताछ के बाद भी उन्होंने यही कहा है कि जो सीबीआई है वो उनके ऊपर दबाव है और कहीं ना कहीं झूठे केसों के अंदर मनीष सिसोदिया को खुद को गिरफ्तार करने की कोशिश की जा रही है। तो साफ जाहिर है कहीं ना कहीं केंद्र सरकार के ऊपर ही हमला बोलते हुए नजर आ रहे हैं मनीष सिसोदिया जी। बिल्कुल, एक झूठा केस बनाने की कोशिश की जा रही है। इस तरह के आरोप अब मनीष सिसोदिया ही सीबीआई के अधिकारियों पर लगा रहे हैं। अब बात यह है कि ये मसला क्या वाकई में गुजरात चुनावों तक जानबूझकर खींचा जा रहा है, बस हाईलाइट किया जा रहा है इस मुद्दे को? देखिए यहाँ पर एक चीज और समझनी होगी। यहाँ पर जिस तरीके से मनीष सिसोदिया से आज पूछताछ की गई थी और आज के दिन ही कहीं ना कहीं गुजरात चुनाव को लेकर भी मनीष सिसोदिया की वहां पर रैली करनी थी गुजरात के अंदर और कहीं ना कहीं वो रैली को रोकने के लिए इस तरीके की मनीष सिसोदिया से पूछताछ की गई है। ये तमाम जो आरोप है ये आम आदमी पार्टी की तरफ से लगाए जा रहे हैं। मनीष सिसोदिया की बात करें, अरविंद केजरीवाल की बात करें या तमाम कार्यकर्ताओं की बात करें, इसीलिए कहा जा रहा है कि गुजरात चुनाव जो है उसको रोक कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी जो बढ़त हासिल करती हुई नजर आ रही है या फिर
अपना जो वजूद गुजरात के अंदर बनाने की कोशिश कर रही है, उसको कमजोर करने के लिए सीबीआई ने पूछताछ के लिए उन्हें बुलाया था। और कहीं ना कहीं उनकी गिरफ्तारी को लेकर भी आशंका जताई जा रही थी कि आज उनको गिरफ्तार किया जा सकता है ताकि वो गुजरात के अंदर प्रचार ना कर सके। मगर जिस तरीके से आज पूछताछ की गई है और लगभग 9 घंटे की जा रही है, पूरे दिन इसी तरीके का देखने को मिला है। और कहीं ना कहीं पूछताछ के सवालों के जो जवाब थे वो कहीं ना कहीं मनीष सिसोदिया से सवाल किए गए थे। मगर यहाँ पर सीबीआई के द्वारा कहीं ना कहीं जानकारी ये भी मिल पा रही है कि मनीष सिसोदिया ने सीबीआई के सवालों के सही तरीके से जवाब नहीं दिए और इसी को लेकर शायद उनको दोबारा से तलब किया जा सकता है सीबीआई के सामने। जी चलिए, शुक्रिया राजीव, आप हमारे साथ जुड़े तमाम जानकारी देने के लिए।